वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो इससे पहले जो पिछला लेक्चर हुआ था उसमें हमने पढ़ा था रूल्स। तो रूल्स में क्या पढ़ा था कि जो रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी वो फोकस से गुजरेगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाती है तो वो बेंड होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। कोई रे ऑफ लाइट अगर पोल पे गिरती है जिस एंगल से, तो उसी एंगल से वो वापस आएगी, सेम एंगल बनेगा, आई एंगल इक्वल टू आर। और लास्ट हमने पॉइंट पढ़ा था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो वो उसी पॉइंट से ओब्लिकली जो है वो वापस आ जाएगी। तो उसके बाद आगे का जो टॉपिक है उसमें जो हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट is placed at इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो उस समय इमेज कैसे बनती है। तो हम कनकेव मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे पास कनकेव मिरर आ गया, पॉलिश्ड आ गया, पोल आ गया। इमेज बननी है तो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखनी है इमेज के लिए, इन्फिनिटी पे। तो ये हमारे पास आ गया फोकस, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। बनाए ना भी बनाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो हम टू रेज सिस्टम पढ़ते हैं। टू रेज मतलब कम से कम दो रे चाहिए इसको समझने के लिए। तो एक रे जो है पैरेलल पे है, दूसरी आप नीचे बना सकते हो, जब इसी के साथ ही बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर आप इधर से बनाते हो तो ये दूसरी रे पैरेलल आ गई। दोनों रे पैरेलल है किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे दोनों क्या करेंगी, फोकस से आएंगी। क्यों आएंगी, ये ला कि रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होगी वो कैसे आएगी वापस, फोकस से। तो ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आएगी वापस, फोकस से। तो ये हमारे पास इसमें पहला पॉइंट है कि जब ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो पैरेलल रे ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू फोकस। अब देखिए इमेज कैसे बनी। इमेज इसके फोकस के ऊपर बनी हुई है। तो ये इमेज होगी रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मीन्स बहुत ही छोटी इमेज बनेगी। सेकंड पॉइंट, जब आप ऑब्जेक्ट को, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। पहले हमने ऑब्जेक्ट रखी इन्फिनिटी पे, जहां पे कहीं इन्फिनिटी दूर से आ रही है कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से। सेकंड पॉइंट पे हमने ऑब्जेक्ट रखी सी के पीछे। तो ये हमारे पास आ गया कनकेव मिरर, ये हमारे पास आ गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये हमारे पास फोकस है। फोकस हम बाद में बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मान लो जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दी, ऑब्जेक्ट का नाम ए बी रख देते हैं। हमने पढ़ा है कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी, पैरेलल रे ऑफ लाइट पहला ला वो कहाँ से आएगी वापस, फोकस से। तो मान लो ये ऐसे वापस आ रही है। सेकंड रे ऑफ लाइट वो हम ऐसे डालेंगे, तो किस पे डालेंगे, पी पे डालेंगे। और पी पे जब हम डालेंगे तो ये वापस आके कहीं यहाँ पे आके काटेगी। तो ये रे ऑफ लाइट पी पे गिरी और यहाँ से वापस आते हुए ऐसे काट गई, इस पॉइंट पे काट दिया इन्होंने। और ये हमारे पास फोकस था, ये नीचे इधर लिख देता हूँ फोकस। और ये वाला पॉइंट इसको हम लिख देंगे ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट हमारी ए बी थी, ए डैश बी डैश इमेज थी। तो हमारे पास इसके क्या पॉइंट है इमेज के, इमेज कहाँ बनी, इमेज फॉर्म्ड एट ए डैश बी डैश। इमेज कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल इन साइज। स्मॉल इन साइज। पहले केस में इमेज कैसे बनी थी, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। बहुत ही छोटी इमेज थी जो पहले केस में थी, बहुत ही छोटी इमेज थी। दूसरे केस में जो इमेज बनी वो स्मॉल इन साइज। अब इसके बाद हम थर्ड